यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय बहादुर मुन्ना जी, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर तेज बहादुर यादव जी, जगन्नाथ जी के बीच में मेरी मंत्रणा हुई। इन लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी सम्मेलन प्रस्तावित है और आने वाले 1 फरवरी को समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती आ रही है। यदि आप कहें तो उस जयंती के अवसर पर इस सम्मेलन को आयोजित कर लिया जाए। हमने कहा इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे मन में ये विचार आया था 2018 में कि पिछड़ा वर्ग का आदमी पिछड़ों का सम्मेलन चलाता है, दलितों और वंचितों से संबंधित जो नाम आता है, हरिजन कम्युनिटी का आदमी हरिजनों का सम्मेलन चलाता है, आदिवासी समुदाय का आदमी आदिवासियों का सम्मेलन चलाता है, अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी अल्पसंख्यकों का सम्मेलन चलाता है। मेरे मन में ये विचार आया कि हम इन सभी लोगों का, जो मोटा मोटी थोक में हम ये कह सकते हैं 85% का जो समुदाय है, उसको एक मुट्ठी में पिरोने का काम किया और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महासंघ बना करके सबको एक साथ एक कुर्सी पर बिठाने का हमने काम किया। उसी दृष्टिकोण से हमने कहा कि बहुत मेरी कोशिश के बाद भी पिछड़े दलित शोषित वंचित एक मंच पे आने में कहीं न कहीं कतरा रहे हैं और आने में संकोच कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा अवसर है कि पिछड़े वर्ग के भी लोग आएंगे, दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों सबको आह्वान किया जाएगा और सब लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करके सबको एक माला में पिरोने का काम किया जाएगा। उसी दृष्टिकोण से ये संत रविदास जी की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। मैं आदरणीय मंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में तो जनसैलाब है। मंत्री जी क्षमा के साथ मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। उत्तर प्रदेश में जनसैलाब है, लेकिन मैं बहुत दुख और संकोच के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जनसैलाब होने के बाद भी इतना मुखर नेता, इतना चक्रधारी नेता आदरणीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री नहीं बना पाती है। मैं बहुत दुख और बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूं और मध्य प्रदेश की तरफ आपको मैं ले चलना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष था, भोपाल का जिला अध्यक्ष था आदरणीय मंत्री जी, लेकिन मैंने आपसे ये मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल गौर साहब थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब मध्य प्रदेश में गोविंदपुरा सीट पर जिला अध्यक्ष के नाते मैंने संजीव कुमार मेहता व्यापार महासभा के राष्ट्रीय सचिव थे, मैंने उनको टिकट का अनुशंसा किया। वहां के प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोगों के माध्यम से उनको टिकट वितरण भी कराया, लेकिन आपके दिल्ली और लखनऊ की हुकूमत ने, समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने मेरे पास फरमान भिजवाया, बोला कि नहीं, गौर साहब है, गौर साहब के खिलाफ चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। मैं ये कह सकता हूं, अखिलेश यादव जी हमें भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे कि यदि हमारा नेता ही इस लाइन पे चलेगा तो मैं तो नेता का कार्यकर्ता हूं, मैं उसी लाइन पे चलूंगा जिस लाइन पे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव चलते हैं। मैं भी समाजवादी विचारधारा का निकला हुआ, आप जितने समय के होंगे थोड़ा सा कम हो सकते हैं, लेकिन उसी समय से समाजवादी विचारधारा की लड़ाई में मैं भी शामिल हूं और उस लड़ाई को बाखूबी अंजाम देने के लिए यदि आप कह देंगे मैं कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हूं, आपके जौनपुर में आऊंगा। लेकिन सुन लीजिए, आप सवालों का जवाब है माननीय मंत्री जी, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कड़ी में एक
एक कड़ी में अपना जोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको उत्तर प्रदेश और जौनपुर में दाखिल होता हूं और बराबर प्रयास करते रहता हूं कि उत्तर प्रदेश में यदि 5 वोटों से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने से रोकते होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 को एक 0 बढ़ा के 50 वोट बढ़ा करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करूंगा। यह हो गया मंत्री जी के सवालों का जवाब। अब मैं आता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग, मनुवादी लोग, षड्यंत्रकारी लोग सत्ता पे काबिज हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदरणीय बाबा साहब के आदर्शों पर चल के पूरे हिंदुस्तान के दलितों शोषकों को जगाने वाले आदरणीय काशीराम साहब ने प्रेरणा देकर के उत्तर प्रदेश में मायावती को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, नेताजी से हाथ मिला करके समाजवादी पार्टी की सरकार बना सकते हैं। तो आपके हाथों में ऐसी क्या कमी आ गई, आपके जीवन में ऐसी क्या कमी आ गई कि 10 साल से मनवादी और समाजवादियों की सरकार है और हम बहुजन समाज के लोग अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर हम लोगों के खून में कहां पर कमी आ गई है? मैं अध्यात्म के क्षेत्र में आपको बताना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने गंगा के तट पे जाने का काम किया, लेकिन आपके संत शिरोमणि ने गंगा को घर बनवा लिया, अपने कटौती में बुला करके कड़ा निकाल के दे दिया। उन ब्राह्मण शक्तियों में ज्यादा शक्ति थी कि आपके दलित समाज के महापुरुष में ज्यादा शक्ति थी। उस समय भी आज भी जरूरत है कि आप अपने नेताओं के साथ राजनारायण देव, दौलतनाथ पाल और तमाम जो आपके मंच पर बैठे हुए नेता हैं उनके साथ कंधा से कंधा मिला नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके मन में कहीं न कहीं ये दुविधा पैदा हुई। दुविधा ये पैदा हो रही है माननीय मंत्री जी, सरकार मायावती जी की बनेगी कि सरकार अखिलेश यादव जी की बनेगी? इस बंटवारे में पिछड़े और दलित एक नहीं हो पा रहे हैं। जब ये बात आपके मन को घर करती हो तो ताली क्यों नहीं बजाते हो आप? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस भेद को तोड़ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सामने यह पीडीए का कंसेप्ट मैंने दिया था। मैंने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसे आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी पार्टी बनाई घूम रही है, हम आपकी समाजवादी पार्टी को विश्व से बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं। जैसे आरएसएस ने बीजेपी के लिए काम किया, पिछड़ा दलित महासंघ समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगा और देश में समाजवादियों की पतन फहराने का काम करेगा। मैं ये कंसेप्ट तो रखा और कंसेप्ट रखने के बाद माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव जी ने पीडीए का फार्मूला लाए और पीडीए का फार्मूला इतना लाभकारी हुआ कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। बजाओ ताली। और मैं आपके सामने यह आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार अपने मन का भेद तोड़ो, अपने तन का भेद तोड़ो और पीडीए के कंसेप्ट पर जो है आपका नेता। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि मायावती जी को वोट करेंगे कि अखिलेश यादव जी को वोट करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वोट उसी को करना है जो पीडीए शोषित, वंचित और पिछड़ों की सरकार बना सके। आप खुद समझदार हैं कि किसके झंडे के नीचे आना है और पीडीए का सरकार बनाना है, क्योंकि हम लोग सामाजिक संगठन चलाते हैं, हम किसी दल की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दल अगली पंक्ति में खड़ा होगा, जो दल सरकार बनाने की स्थिति में होगा, जो दल मनवादी और षड्यंत्रकारी लोगों को पछाड़ने की स्थिति में होगा, उस दल के साथ हम भी आएंगे, आप भी आइए, तब जाकर के ये मनवादियों का मुंहतोड़ जवाब होगा। नहीं तो हम और आप और सब लोग शोषण का शिकार होते रहेंगे, बारी बारी से शिकार होते रहेंगे। इसलिए
हमें और आपको समझने की जरूरत है। सरकार किसकी बनेगी, सरकार कैसी बनेगी, फार्मूला तो मैंने दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव के प्रपौत्र यहां मौजूद हैं। बाबा साहब को तो सब मानना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब की कोई नहीं मानना चाहता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 10 सालों से सरकार आपकी नहीं बन पा रही है और संघर्ष करने वाले लोग बैकफुट पे हैं। नहीं तो इस मंच में बैठने वाले लोग, मैं आपसे कह सकता हूं कि आधा दर्जन लोग इसमें से मंत्री और विधायक होते, और आपका काम जो ऑफिस में जाने के बाद भी नहीं होता है, इसी टेबल पर अवधनाथ पाल जी का हाथ पकड़ करके मैं कहता, अवधनाथ जी इस पे दस्तखत करिए, हमारे पिछड़े दलित शोषितों का काम है, इनको आगे बढ़ाने का काम करिए, इनको मजबूत करने का काम करिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि इस जिले में सम्मेलन होगा, सवाल ये है कि सम्मेलन का नतीजा निकलना चाहिए। सवाल ये है कि ये जो उत्तर प्रदेश के जो बहुत महत्वपूर्ण नेता आए हैं, इनके जो कीमती समय है, इस समय का सदुपयोग होना चाहिए, इस समय का रिजल्ट निकलना चाहिए। माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आपने कहा था उत्तर प्रदेश में जनसैलाब, आप ये मत लेना, वो तो मैं लय में हूं, जिस लय में हूं उस तरफ जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जनसैलाब है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जनसैलाब है, लेकिन इस जनसैलाब का लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर 20 सालों से पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है। अब आप लोग बताइए, ये मेरा दबाव नहीं है तो मध्य प्रदेश में 20 साल से पिछड़े वर्ग का मंत्री कैसे है? ये समाजवादी लोग हमारी आपको सुनेंगे, पिछड़े वर्ग का मंत्री बनाएंगे, लेकिन पिछड़े वर्ग का 60% मंत्री और 20 सालों से मुख्यमंत्री हमने दबाव बना करके ही मध्य प्रदेश में काबू रखा है। डॉक्टर मोहन यादव हमारे मित्र हैं, उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैंने उनसे कहा निश्चित होकर के 27% आरक्षण लागू करिए। ये माइक पे अनाउंस करके बोल रहा हूं, कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं किसी के कान में कोई बात कहता हूं। माननीय मोहन यादव जी ने उसको अनाउंस भी किया, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसका संचालन करने वाला आरएसएस का व्यक्ति, षड्यंत्रकारी व्यवस्था के भीतर पलने वाला व्यक्ति है डॉक्टर मोहन यादव जी। स्वयं अपने स्वेच्छा से और इच्छा शक्ति से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्णय लेने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश को आरएसएस और मनवादी व्यवस्था के लोगों ने नाकाम करने का काम किया, क्योंकि प्रस्ताव वही दिलाते हैं और उस प्रस्ताव को रोकने का भी काम वही करते हैं। मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं, यूजीसी की तरफ। 1 मिनट में माननीय अध्यक्ष जी, आपने यूजीसी पे भी बोला था। यूजीसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार और उसमें बैठे 2 महत्वपूर्ण नेताओं ने अपने लोगों को बिठा करके यूजीसी पारित करा दिया। ये मैं अपने विवेक की बात कह रहा हूं। यूजीसी केवल इसलिए लाए, सब अपना अपना मत दे सकते हैं, लेकिन मेरा मत है यूजीसी इसलिए लाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला 2027 का चुनाव, इस चुनाव को कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने पीडीए के समीकरण पर देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाने का काम किया। इस मनवादी व्यवस्था के लोगों को इसका भय सताने लगा, और जब से उत्तर प्रदेश में 37 सीटें आई समाजवादी पार्टी की, मनवादी व्यवस्था और आरएसएस के लोगों के पेट में दर्द होने लगा, और वो दर्द अभी तक बंद नहीं हुआ। जब तक
उन्होंने यूजीसी का फार्मूला ला करके सामने पटल पर रख नहीं दिया। ये पिछड़े दलितों को हित दिलाने का और हक दिलाने का माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रस्ताव नहीं है। इस प्रस्ताव को खुद उन्होंने लाया और खुद रुकवा दिया। मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं कि यदि यूजीसी उनको लागू करना था तो 90% पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के बीच से उस समिति में लोगों को कार्यरत देना था। लेकिन उस समिति का अध्यक्ष किसको बना दिया? मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री राजा महाराजा के नाम से विख्यात आदरणीय दिग्विजय सिंह को बना दिया। अब यह बताइए कि दिग्विजय सिंह जो सदियों से राजा और महाराजा के रूप में काम करते हैं, दबे और कुचलों को कुचलने का काम करते हैं, अरे वो राजा आपके मासूम लोगों को क्या भला करेगा और यूजीसी प्रस्ताव को वो क्या प्रस्तावना पारित कराएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि खुद प्रस्ताव लाओ और खुद ही रोको, और यदि नहीं रुकता है तो हम पिछड़े दलितों में ये बात मनवाएंगे और कहेंगे कि साहब अखिलेश यादव ही पीडीए नहीं चलाते हैं, पीडीए से आगे बढ़ करके हम पीडीए पे अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं और हम लोग पीडीए पे काम करते हैं। यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तब, लेकिन प्रस्ताव पारित होने नहीं देंगे। इसलिए यूजीसी के संबंध में मेरा ये मत था। बोलना तो बहुत है, लेकिन हमारी माताएं बहनें बहुत देर से थकी हुई हैं और हमारे बाहर के एक और गेस्ट हैं जो मुंबई से चल के आए हैं, उनको भी सुनना है। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक आभार। जो हमसे मेरी वाणी से कुछ गलत सही निकल गया हो, मैं उदार हृदय से आप लोग क्षमा कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल एवं न्यूज एजेंसी को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सच की आवाज सच के साथ फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।